everyone, welcome back to Easy Nursing Platform. Today we are going to study about renal calculi. अब जो हमारा रीनल कैल्कुलाई है उसको हम रीनल स्टोन्स या फिर किडनी स्टोन्स ही बोल सकते हैं। अब देखो, जो हमारे रीनल स्टोन्स हैं वो कहीं भी फॉर्म हो सकते हैं। जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे भी, या फिर जो हमारी किडनीज है वहाँ पे ही फॉर्म हो सकते हैं। अब क्या ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, इसमें हमारा स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो यही होता है हमारा किडनी स्टोन्स या फिर रीनल स्टोन्स। अब ये हमारी किडनी का डायग्राम है। जो हमारा माइनर कैलेक्स और जो हमारा मेजर कैलेक्स होता है ना, उनमें भी क्या हो सकते हैं, स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है। और जो हमारा यूरेटर होता है उसमें भी किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा रीनल कैल्कुलाई है वो होता क्या है। रीनल कैल्कुलाई इज कॉमनली नोन एज किडनी स्टोन्स। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन्स, ठीक है। आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा पथरी। जो हमारी पथरी होती है उसको ही तो हम बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई या फिर रीनल स्टोन्स, ठीक है। अब जो हमारी कंडीशन है रीनल कैल्कुलाई की, ये बहुत कॉमन आजकल, ठीक है। ऑलमोस्ट सबको ही होती है आजकल ये रीनल कैल्कुलाई वाली कंडीशन, पथरी, ठीक है। अब जो हमारी ये स्टोन की फॉर्मेशन है कैसे हो रही है, जैसे जो हमारे सोल्ट्स होते हैं, सोडियम, ठीक है, या फिर जो भी हमारा कैल्शियम है, या फिर जो भी हमारा ऑक्सैलेट है, ठीक है। अगर उनका डिपॉजिट हो गया जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर, फिर क्या होगा, वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रिस्टल की फॉर्मेशन स्टार्ट। अब जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट और क्लियर होते हैं। बिल्कुल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट और क्लियर। क्रिस्टल्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए तो वो क्या करेंगे, वो स्टोन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल गए तो क्या होगी, स्टोन बन जाएगा एक, ठीक है। वही होता है हमारा किडनी स्टोन या फिर रीनल स्टोन। रीनल कैल्कुलाई इज कॉमनली नोन एज किडनी स्टोन्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल डिपॉजिट्स दैट फॉर्म इन द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट। अब जो हमारे किडनी स्टोन्स है वो कहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, या तो वो किडनी में फॉर्म होंगे या फिर जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। Renal calculi are solid masses of mineral salts that can develop within kidneys और urinary tract। अब जो हमारी renal calculi है वो क्या है, बहुत सॉलिड मास है, ठीक है। अगर जो हमारे पत्थर होते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल सॉलिड होते हैं ना, तो वैसे ही हमारे क्या होता है, रीनल स्टोन्स होते हैं। अब हम आएंगे इसके कॉजेज पे। फर्स्ट कॉज क्या हमारे पास, डिहाइड्रेशन। अब देखो, अगर हम बहुत कम वाटर या फिर फ्लूइड का इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी होगी वो हमारे फ्लूइड के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएगी, ठीक है, जिसके कारण हमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर हमें डिहाइड्रेशन हो गया तो हमें रीनल स्टोन्स हो सकते हैं। फिर है हाई इंटेक ऑफ मिनरल्स। अगर हम मिनरल्स का जो हमारी डाइट है उसमें हम मिनरल्स का बहुत हाई इंटेक कर रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम या फिर ऑक्सैलेट्स का, तो भी हमें रीनल स्टोन्स हो सकते हैं। फिर हमारे पास का यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर हमें यूटीआई होगा तो भी हमें रीनल स्टोन्स हो सकते हैं। फिर है जेनेटिक्स। अगर जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको ये कंडीशन थी तो जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनको भी ये कंडीशन हो सकती है। फिर है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वो भी हमें किडनी स्टोन्स कोज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्टेन मेडिकेशन। देखो, हम कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर उसमें हाई अमाउंट ऑफ सोडियम, कैल्शियम या फिर ऑक्सैलेट्स प्रेजेंट होंगे तो हमें क्या हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। फिर है डाइटरी फाइबर्स। अगर हमारी डाइट में हाई अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, जो हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो ना इसी से ना डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो अगर वो इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे तो उनका जो भी रेसिड्यू है वो हमारे ऑर्गन्स में जम जाएगा, ठीक है, जो स्टोन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम क्या है, सीवियर फ्लैंक और एब्डोमिनल पेन। अब जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है या फिर जो हमारा फ्लैंक रीजन, उसमें क्या आएगा, बहुत हाई इंटेंसिटी का पेन आएगा। अब जो हमारा फ्लैंक रीजन है वो कौन सा रीजन होता है, जो हमारे रिब केज के नीचे और वेस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा फ्लैंक रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्सली, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, हेमेटूरिया। अब जो हमारा ये है हेमेटूरिया, क्या होता है, अगर हमारी यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस होगी तो उसको हम बोलते हैं हेमेटूरिया। थर्ड क्या है हमारे पास, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया एंड वॉमिटिंग एक कॉमन साइलेंट सिम्टम है किडनी स्टोन्स के केस में। फिर क्या, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जो हमारी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी।
फिर है पेनफुल यूरिनेशन। देखो अगर जो हमारा यूरेटर्स या फिर जो हमारा ब्लेडर है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा स्टोन के कारण, तो क्या होगा, यूरिनेशन के दौरान हमें पेन महसूस होगा। फिर है फीवर एंड चिल्स इन केस ऑफ इन्फेक्शन। अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो हमें फीवर और चिल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट हमारे पास क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब जो हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, डिहाइड्रेशन, हाई इनटेक ऑफ सोडियम, कैल्शियम ऑक्सैलेट्स या फिर जेनेटिक्स। उनके कारण क्या होगा, जो हमारा यूरिन है ना वो सैचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैचुरेट, सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन। अब देखो जो हमारा यूरिन था सैचुरेट हो गया, फिर क्या होगा, फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। अगर फ्लूइड का लॉस होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होने के कारण क्या होगा, जो हमारे यूरिन का आउटपुट है ना वो बिल्कुल लो हो जाएगा। जो हमारा नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है वो पूरा नहीं हो पाएगा और वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा डिहाइड्रेशन के कारण। फिर क्या होगा, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, फिर क्या होगा, जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनकी प्रेसिपिटेशन होगी। प्रेसिपिटेशन होने के बाद वो इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब यूनाइट कर जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, स्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यही होते हैं हमारे किडनी स्टोन्स या फिर रीनल स्टोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। जो भी हमारी कंडीशन है रीनल कैल्कुलाई की, इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। फर्स्ट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। फिर है अल्ट्रासाउंड, यूएसजी करेंगे ताकि जो हमारे किडनी स्टोन्स है ना उनकी हम वो पता लगा सके कितने एमएम की है, कितना उनकी साइज है। ठीक है, जो हमारे स्मॉल वो होते हैं ना स्टोन्स, वो तो अगर हम मेडिकेशन लेंगे उनकी हेल्प से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो हमारे बिग स्टोन्स होते हैं वो सर्जरी की हेल्प से ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूरिन एनालिसिस। हम क्या करेंगे, हम यूरिन का सैंपल लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। फिर है ब्लड टेस्ट टू असेस किडनी फंक्शन। ब्लड टेस्ट करेंगे हम। देखो जो हमारी किडनी है उसका टेस्ट कौन सा होता है, केएफटी, जिसको हम बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर आरएफटी। जो हमारे केएफटी और जो हमारा आरएफटी है वो सेम होते हैं। आरएफटी क्या होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या, एनाल्जेसिक्स। अब जो हमारे एनाल्जेसिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेन रिलीवर मेडिकेशंस होते हैं। ठीक है, जो हमारे पेन को कम करें। इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, मॉर्फिन। सेकंड हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर से काम क्या होता है, अगर जो हमारा ब्लड प्रेशर है, बीपी है, अगर वो हमारा रेज हो गया, बढ़ गया, तो उस केस में हम क्या देते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं। अब जो हमारे अल्फा ब्लॉकर्स हैं वो बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस में दिए जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे अल्फा ब्लॉकर्स हैं उनका एग्जाम्पल क्या हमारे पास, डॉक्साजोसिन। क्या है, डॉक्साजोसिन। नेक्स्ट हमारे पास क्या, थायराइड डायरेटिक्स। अब ये जो हमारे थायराइड डायरेटिक्स हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे डायरेटिक्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब जो हमारे डायरेटिक्स है वो क्या करते हैं, जो हमारा यूरिन का आउटपुट है उसको एलिवेट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्लोरोथायजाइड। क्या है, क्लोरोथायजाइड। ये थी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसको हम ESWL बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे स्टोन्स है ना उनको हम शॉक वेव्स देंगे। ठीक है, ताकि वे टूट जाए। अगर जो हमारे स्टोन्स है वो टूट गए तो वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सकते हैं। अगर हम हाई अमाउंट ऑफ वाटर इनका इंटेक करेंगे तो जो भी हमारे वो होंगे स्टोन्स, जो ब्रेक हो रखे छोटे स्टोन्स हैं वो हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा एग्जांपल है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का, ESWL का। इसमें क्या करें, जो देखो इसमें क्या है, ये किडनी के अंदर हमारे स्टोन्स हैं, जो हमारा माइनर कैलिक्स और जो हमारा मेजर कैलिक्स है उसमें स्टोन की फॉर्मेशन हो रखी है। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है, हम साउंड वेव्स दे रहे हैं। ठीक है, स्टोन्स के ऊपर हमने साउंड वेव्स दे दी।
फिर क्या होगा, जो हमारे स्टोन्स है ना, बिग स्टोन्स, वो स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल हो जाएंगे, जैसे वो होते हैं ना कंकर होते हैं, वैसे बन जाएंगे हमारे स्टोन्स। अगर हम हाई इनटेक करेंगे फ्लूइड्स का, फिर वाटर का, तो जो हमारे स्टोन्स हैं ना वो बाहर निकल जाएंगे यूरिन के थ्रू। ये होता है हमारा एक्स्ट्रा कॉर्पोरल स्ट्रोक वेव लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूरेट्रोस्कोपी। जो हमारे यूरेटर्स होता है उसमें क्या करेंगे, हम थिन ट्यूब डालेंगे। ठीक है, जो हमारी थिन ट्यूब होगी ना उसमें क्या होगा, कैमरा भी अटैच होता है। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारे स्टोन्स होंगे ना उनको हम विजुअलाइज करके उनको हम रिमूव कर देंगे या फिर उनको हम तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल है यूरेट्रोस्कोपी का। इसको हम किससे करते हैं, डिवाइस की हेल्प से करते हैं, जो कि है यूरेट्रोस्कोप। यूरेट्रोस्कोप की हेल्प से हम यूरेट्रोस्कोपी करते हैं। ये क्या होता है, बिल्कुल थिन ट्यूब होते हैं, उसको हम इंसर्ट करें हमारे यूरेथ्रा और ब्लेडर और यूरेटर्स में। फिर क्या होगा, अगर हमारे स्टोन्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे तो उनको हम रिमूव कर देंगे, फिर उनको ब्रेक कर देंगे ताकि वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, जिसको हम PCNL बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे बिग स्टोन्स होते हैं ना उनको हम निकालते हैं एक स्मॉल इंसिजन देके। जो हमारी कमर होती है, जो हमारा बैक रीजन होता है, वहाँ पे हम क्या देंगे, इंसिजन देंगे छोटा सा बिल्कुल, ताकि जो हमारे बिग स्टोन्स है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सके। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी का, PCNL। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे बिग स्टोन्स हैं उनको हम निकालेंगे एक डिवाइस की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोस्कोप। नेफ्रोस्कोप की हेल्प से जो हमारे स्टोन्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, जो हमारी कंडीशन रीनल कैल्कुलाई की। इसमें नर्स का रोल क्या है, फर्स्ट क्या होता है हमारा एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो भी हमारा पेशेंट है या फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स है उसको हम क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि जो हमारी रीनल कैल्कुलाई वो होती क्या है, कैसे वो फॉर्म होते हैं और कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हम क्या देंगे, काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। क्या देंगे, काउंसलिंग, कि जो भी हमारा सर्जिकल इंटरवेंशन या फिर जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो कैसे कैसे होगा। ठीक है, थर्ड हम क्या करेंगे, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे। मेडिकेशंस को, जो भी हमारे मेडिकेशंस को हम क्या बताएंगे कि आपको ये मेडिकेशन ऐसे ऐसे लेनी है। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, हम पेशेंट को बताएंगे कि आपको हाई इनटेक करना है वाटर या फिर फ्लूइड्स का। फ्लूइड्स और वाटर का हाई इनटेक करने से क्या होगा, जो हमारी किडनी स्टोन्स हैं वो जल्दी से जल्दी हमारी जो बॉडी है, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उससे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे आपको हाई इनटेक करना है वाटर का, ताकि आप फ्यूचर में ये कंडीशन को अवॉइड कर सको। तो ये था हमारा रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई क्या था, रीनल कैल्कुलाई को हम किडनी स्टोन्स बोल रहे थे। ये क्या था, सॉलिड मासेस थे, जो भी हमारे सोल्ट्स या फिर ऑक्सैलेट्स होते उनका। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीनल फेलियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।